एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप नहीं जानते हो मेरे को, सो आई एम श्रुति एंड एज यू ऑलरेडी नो बाय द टाइटल, दिस इज गोइंग टू बी अ डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, जहाँ पे मेरी खुशी से पता लग गया होगा कि आज मेरे ब्रेसेस फाइनली 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 आई एम गेटिंग रेड ऑफ माई ब्रेसेस। ये जो फीलिंग है ना ब्रेसेस हटने वाली, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका एक्चुअली ब्रेसेस लगे थे, हट चुके हैं, लगने वाले हैं या वट एवर। जब भी किसी का भी ब्रेसेस से अगर इंटरेक्शन हुआ है तो ये फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है। अभी मेरे डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है आधे घंटे में। सो वी आर गोइंग टू गेट रेडी। नहा के आ चुकी हूँ, हेयर वॉश कर लिया है, नहा के आ चुकी हूँ मैं, और अभी बस फटाफट से रेडी होके वी आर गोइंग टू द डेंटिस्ट। आई एम सुपर सुपर हैप्पी। मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक ओवर 3 years नाउ आई हैव बिन वेयरिंग ब्रेसेस एंड आई टेल यू द फीलिंग सक्स लिटरली। मतलब भाई बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि क्यों, मतलब I just don't know. I don't know what it feels like to have braces, but the feeling is literally बहुत अजीब. So bye bye braces. So I'll see you in the dentist appointment. So home update. Braces has been removed and this is how I look. ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट लाइक, क्योंकि 3 साल लगाने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं ब्रेसेस में फिर भी बेटर लगती हूँ, बट ये तो बहुत ही, मतलब ऑनेस्टली आई जस्ट डोंट लाइक द वे नाउ आई लुक। पता नहीं यार, अब आदत तो डालनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। बट आई डोंट नो, बट माई माउथ फील सो स्लाइमी राइट नाउ। अब ये प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, ये सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है कि ब्रेसेस हटने के बाद योर माउथ फील सो स्लाइमी एंड यू फील सो नेकेड, लाइक माई टीथ आर फीलिंग सो नेकेड। बट ऑब्वियसली चीज़ है यार, 3 साल लगाने के बाद अचानक से हटा देंगे तो यही फील होगा। एंड द टेक्सचर ऑफ माई टीथ आर प्रिटी रफ राइट नाउ। तो मैंने उनसे पूछा भी डेंटिस्ट एंड आई एम सो सॉरी आई कांट रियली व्लॉग दैट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है लोगों के सामने व्लॉग करने में, और उधर 3-4 लोग थे एंड मतलब मैं तो नहीं ऐसे कर सकती। सो आई डेंट रियली टुक एनी क्लिप देयर, बट या द टेक्सचर ऑफ माई टीथ आर प्रिटी रफ एंड मैं नहीं अच्छी लग रही यार खुद को। और अब हमारे घर पे शादी है, मतलब लिटरली 10 दिन बाद। लव माई लाइफ। तो अब मैं पहली बार ब्रेसेस हटने के बाद खाना खा रही हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट मील। सो और आज घर पे भी बहुत बढ़िया खाना बना है, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या बना है। दाल मखनी, राइस, पनीर की सब्ज़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज मैं जा रही हूँ अपने रिटेनर्स के इम्प्रेशन देने। मुझे बोला था कि नेक्स्ट डे रिटेनर्स के इम्प्रेशन देने के लिए आना एंड उसके नेक्स्ट डे आई विल बी गेटिंग माई रिटेनर्स। सो अभी जाएंगे हम इम्प्रेशन देने के लिए। बाय, आई विल सी यू देयर। ओके, सो द अपडेट फॉर द रिटेनर्स मेरे आज आया है 25 नवंबर को। मैं इम्प्रेशन देकर आई थी आई थिंक सैटरडे को। तो 25 नवंबर को मेरे रिटेनर्स आए हैं, विच इज़ दिस। ये आया था, ये इम्प्रेशन मेरे अपर जॉ का है। लोअर जॉ का एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला कि कुछ कस्टम मेड बनेगा, मुझे इतना समझ नहीं आया, बट कस्टम मेड बनेगा क्योंकि वो जो इम्प्रेशन का ट्रे है वो मेरे दांतों में एक्चुअली फिट नहीं आ रहा था, तो वो कस्टम मेड बनेगा, तो वो आई थिंक बाद में होगा। बट ये मेरा अपर जॉ का इम्प्रेशन है एंड दीज आर द रिटेनर्स। इसमें एक्चुअली ऐसे फिट होकर आए थे, अब फिट नहीं हो रहे, बट ये इसमें फिट होकर आए थे जो कि मैंने निकाल लिया। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो लेट्स पुट इट ऑन। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन। ये ऐसे करके आई थिंक कैसे ही लगेगा ये। ओके, सो वंस यू वेयर रिटेनर्स यू डोंट रियली फील एनीथिंग। मतलब मुझे पहले पर्सनली लगा था कि बहुत ज़्यादा
पेन होगा या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो ऐसा सच तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब इट्स नॉर्मल ओनली। बट हल्का सा यू फील द वेट ऑफ रिटेनर्स, ऑब्वियसली यू फील दैट। सो थोड़ा सा वो फील हो रहा है। एंड उन्होंने मुझे बोला सिर्फ ब्रश करते टाइम और खाना खाते टाइम हटाना है, और पूरा टाइम पहना हुआ है। बाय द वे मेरे कौन कौन से रिटेनर्स लगे हैं, विच इज़ दिस रिमूवेबल, ये जो ट्रांसपेरेंट वाले हैं, और मेरे फिक्स रिटेनर्स भी लगे हुए हैं। आई डोंट नो अगर ये सबके लगते हैं या नहीं लगते, बट मेरे दोनों लगे हुए हैं। तो या दिस इज़ द अपडेट। एंड अब लोअर जॉ के लिए आई थिंक, क्योंकि अभी हमारे घर पे शादी है, आई विल बी बिजी एंड तो आई थिंक लोअर जॉ का जो इम्प्रेशन होगा वो बाद में ही होगा, आफ्टर द वेडिंग। सो आई विल अपडेट यू, और मे बी नॉट, आई डोंट नो, क्योंकि आई एम सो सॉरी टू अपडेट यू गाइज, बट मैं लिटरली रिकॉर्ड करना भूल गई थी सब कुछ, क्योंकि शादी में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैं लिटरली अपडेट्स वगैरह देना भूल गई थी। बट द अपडेट इज़ हियर कि मेरे लोअर इम्प्रेशन अभी तक हुआ ही नहीं है, लोअर रिटेनर्स अभी तक आए ही नहीं है मेरे। तो अभी तक मेरे सिर्फ अपर रिटेनर्स लग रखे हैं, ट्रांसपेरेंट वाले, और फिक्स्ड तो दोनों में ही लग रखे हैं। क्योंकि ऐसा हो गया था कि उन्होंने मुझे बोला था कि लोअर के लिए कस्टम मेड कुछ तो बनेगा, क्योंकि वो जो ट्रे है, जो रिटेनर्स वाली ट्रे होती है जिससे इंप्रेशन लेते हैं, वो एक्चुअली कुछ फिट नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ माई टूथ स्ट्रक्चर। आई डेंट रियली अंडरस्टैंड दैट मच, बट जितना मुझे समझ आया मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला था कि कस्टम मेड बनेगा। तो फिर शादी के बाद उन्होंने बोला विल डू आफ्टर द वेडिंग। और उसके बाद भी मैंने अपडेट लिया था, मतलब आई डिड चेकड अप ऑन दिस डेंटिस्ट कि कब होगा, बट उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था एंड आई वॉज नॉट रियली अवेलेबल दैट टाइम। तो फिर मैंने मना कर दिया था, और उसके बाद अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है। सो द अपडेट इज़ कि रिटेनर्स मेरे सिर्फ ऊपर लगे हुए हैं, नीचे नहीं लगा हुआ। अब पता नहीं कब लगेगा मुझे, तो वो कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, जब मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम रिटेनर्स लगाए थे, माई माउथ फेल्ट सो स्लाइमी। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या मेरे साथ ही हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा स्लाइमी फील हो रहा था बिकॉज ऑफ रिटेनर्स। एंड देन आई आस्क्ड माई डेंटिस्ट एज वेल कि ये नॉर्मल है या नहीं, तो उन्होंने बोला नॉर्मल है ये, और 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। नाउ इट्स परफेक्ट, मतलब थोड़ा सा पहले, क्योंकि स्पीच में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा बिकॉज ऑब्वियसली टंग आपकी टच होती है बार बार, तो थोड़ा सा स्पीच में फ़र्क आएगा। बट थोड़े 1-2 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नो स्लाइमीनेस। बोलने के लिए भी आपको कुछ अब लिटरली मेरे को फील नहीं होता है कि मैंने रिटेनर्स लगा रखा है या नहीं। सो या दैट्स द अपडेट। एंड अब पता नहीं मुझे कि लोअर रिटेनर लगेगा कब। सो या I'll see you in my next video. So this is it for this vlog, and I hope you liked it. I hope you enjoyed the vlog. So make sure to like, comment down, or subscribe kar lena if you want to see such videos more of me. So yeah, I'll see you in my next video. Bye. Take care. Toodles.